नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्डर इन 24 न्यूज़ पर। अभी हम उपस्थित हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आज हम बात करेंगे एक बहुत चर्चित जो ईवीएम का कांड चल रहा है, जिसके बीच में कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, सबसे पहले इन्होंने बीड़ा उठाया था। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर किसी ने इस आंदोलन को अगर आगे बढ़ाया तो उसमें सबसे बड़ा अगर किसी को श्रेय जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकीलों को जाता है। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील हैं जिन्होंने कि इसके बीच में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है इस आंदोलन के बीच में। बलराज सिंह जी मलिक, आप इनसे बात करेंगे। हम जानेंगे कि सर, जैसे कि ईवीएम का मुद्दा चल रहा है और आपने देखा कि सर ईवीएम का जो मुद्दा है ऐसे जजों को सौंप दिया गया जो बेला त्रिवेदी, अगर आप उनके बारे में पीछे जानते होंगे तो वो जब सीएम थे गुजरात के तो उस समय उनकी पॉलिटिकल एडवाइजर थी, सब कुछ उनका ये देखा करती थी। तो कैसे न्याय मिलेगा सर? देखो, ईवीएम का मसला तो है जस्टिस खन्ना की कोर्ट में, मगर जस्टिस बेला त्रिवेदी के सामने भी काफ़ी केस जो लोगों के पड़े हैं। इन दोनों बेंचों में लोगों को ये लगने लगा है कि जो भी होगा सरकार के पक्ष में होगा, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जो भी जहां पार्टी सरकार होगी, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, ये लटकाया जाएगा या सरकार के पक्ष में जाएगा। इस तरह के आरोप लग नहीं रहे। अब तो देश के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी ऐसा बोल दिया है और सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सीनियर वकीलों ने भी ये सब बातें बोल दी हैं। और कपिल सिब्बल जी ने तो कोई मुकदमा ही वापस लिया है। वो क्या नाम था लड़के का, उसका उमर खालिद का, 13 बार एडजॉर्नमेंट दी हैं सुप्रीम कोर्ट पे। ये बड़े शर्म की बात है देश के लिए कि देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेल के मामलों में लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, कानून का इंटरप्रिटेशन लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी के पक्ष में करने की बजाय काले कानूनों के पक्ष में करती है। तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उस पर शक की निगाह और उसका वैल्यू और उस पर ट्रस्ट कम होता है देश की जनता को। अब इन दोनों बेंचों का तो लोग, इन दोनों जजों को तो इस्तीफे की मांग करने लगे सुप्रीम कोर्ट के वकील। कुछ दिनों में देखना लिखित में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आएगी और देश के न केवल वकील और इवन देश की जनता भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के लिए जो जज समय पे बोलते नहीं, देश के लोगों को फंडामेंटल राइट की बात नहीं करते, ईवीएम जैसे महत्वपूर्ण पे फैसला नहीं करते, लंबी तारीख लगाते हैं, उन लोगों के इस्तीफे की मांग ये लोग सड़कों पे भी करेगा ये देश। ऐसा समय आ गया देश में और देश के लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए पार्लियामेंट सक्षम होती है और पार्लियामेंट में मेजोरिटी जिसकी है वही अगर प्रेशर बढ़ा के अपने हक में फैसला लेना चाहते हैं जजों से, तो जजों को कौन हटाएगा? इसलिए देश की जनता, देश की मालिक और देश के वकील जो संविधान को समझते हैं, देश के लोगों की आवाज़ होते हैं और उनको वक्त पे बोलना चाहिए। इसलिए वकील सुप्रीम कोर्ट के मेजोरिटी ये चाहते हैं ये दोनों जज इस्तीफा दें। ये मेरिट में भी दूसरे सीनियर जजों को ओवरलुक करके इन लोगों को यहाँ लाया गया। इसमें देश का सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम भी दोषी है इन जजों को यहाँ जज बनाने के लिए। और ये जज, जैसा कि आपने कहा है कि बेला त्रिवेदी तो जो नरेंद्र मोदी कि जब सीएम थे तब से उनके साथ जब उनके साथ जुड़ी हुई है सरेआम, ये तो आप बता ही रहे हैं, ये बात देश को भी पता है इन बातों का। और जस्टिस खन्ना ने तो अपने चाचा का नाम भी बदनाम कर दिया। जस्टिस HR खन्ना जो थे, जिनको इमरजेंसी के दौरान बड़ा अपराइट जज था, जो लोगों के फंडामेंटल राइट के बारे में बोला था जिन्होंने, और उन्होंने अपना चीफ जस्टिस वाला पद भी गंवाना पड़ा इस बात को लेके, फिर भी उन्होंने कहा मुझे पद की परवाह नहीं है। देश के लोगों की आवाज़ बने थे वो। और यहाँ ये जो खन्ना हैं जज, उनके भतीजे हैं जो रिश्ते में लगते हैं, इनकी तो वो विश्वसनीयता बहुत ही कम है देश के वकीलों में और देश की आम जनता में। इसी तरह जस्टिस बेला त्रिवेदी की, इन दोनों पे कोई भरोसा नहीं देश की जनता को। सर, जैसे कि अभी आपने जमानत की बात करी, मनीष सिसोदिया जो जेल में है, जिनके ऊपर कुछ भी प्रूव नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं है। उनकी जब मिसेज बीमार है, उनको सिर्फ 1 दिन का समय दिया जाता है मिलने के लिए। और जो राम रहीम जी हैं, उनको 11 बार अप्रोल दे दी जाती है, 278 दिन से बाहर है। सर, कैसा न्याय? लोग ये बताते हैं, चर्चा करते हैं वकील के, उनको इलेक्शन के समय में वो कर देते हैं उनका इलेक्शन में यूज करने के लिए। और एक आदमी डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ डिप्टी सीएम और जिनकी पत्नी इतनी बीमार, उनको जमानत नहीं देना, इसका मतलब कहीं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बोल चुके हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो इस बात से डर रही है कि जब अगर वो किसी को जमानत दे देंगे तो उन पर कोई कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए भय को मारो, डर से निकलो। ये चीफ जस्टिस को कहना पड़ा देश के जजों के लिए। हाँ, और अभी 2 दिन पहले भी वो बांग्लादेश में जाके कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि भाई देश का इलेक्शन कमीशन और देश की सुप्रीम कोर्ट अगर समय पे नहीं बोलेगी तो क्या करेंगे इनका। तो इनको बोलना चाहिए। एक तरफ से उनका इशारा देश के
इलेक्शन कमीशन की तरफ था, मगर इलेक्शन कमीशन में जो बैठे हुए लोग हैं बिना रीढ़ की हड्डी के लोग हैं, वो वहां से चुन चुन के लाए जाते हैं, जो चुपचाप बंदर के मदारी के बंदर की तरह काम करते हैं। इन पे कोई विश्वास नहीं है देश का। इसलिए ईवीएम में तो 100% गड़बड़ होनी है, जो मर्जी हो जाए, मगर इसके लिए ईवीएम को रोकना ही जरूरी है। और जस्टिस खन्ना की बेंच से ये मुकदमा हटा के, और जिसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी भी ना हो, इन लोगों को जिनका नाम बदनाम हो चुका है बार में, और जिन पे लोग पहले ही पता लग जाता है कि इनके यहाँ से क्या होने, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत गलत चीज है। बेंच में ये मुकदमा जाना चाहिए, और सबसे शीर्ष स्थान पे है चीफ जस्टिस, उन पे मामला सुनना चाहिए, पानी का पानी इमीडिएट करना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह 5 साल घुमाना नहीं चाहिए देश को। ऊपर से इलेक्शन आए हुए हैं, ये इलेक्शन बहुत क्रूशियल है, लोग इसमें जीतना चाहते हैं, ठगी मारना चाहते हैं, और देश के साथ कुठाराघात करना चाहते हैं। अभी से ये हाल है इनका, इलेक्शन के दिनों में ये हाल है कि फार्मर व्यापार कर रहे हैं। तो फार्मर एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाके उनको मार रही है, लोगों को बोरी में भर के उनकी टांग तोड़ रही है। बदमाशी अंग्रेज भी जलियांवाला बाग में ओपन फायर किया था, उन्होंने छुप कर इस तरह की बदमाशी नहीं की थी। अगर ये लोग दोबारा सत्ता में आते हैं, इस देश के लिए कितना खतरनाक होगा, और खतरनाक होगा तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट और इस देश के हाई कोर्ट इससे भी ज्यादा जिम्मेवार होंगी देश को विनाश की ओर बढ़ाने में। सर, जैसे कि अभी आपने बात की, हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग तो TN सेशन साहब के समय में आजाद था। अब तो अगर हम बात करें तो जो अरुण गोयल साहब हैं, जिनकी जो अभी इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनकी जो आपने देखा होगा कि आपको मालूम हुआ उसके बारे में कि उनको एक दिन के बीच में उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है, एक दिन के बीच में उनका रिटायरमेंट करती है, सब कुछ फ्रॉड तरीके से करके जो उनको ज्वाइन कर देते हैं। तो सर कैसे वो फ्रॉड तरीके से हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट तमाशा देखती रही, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाई। इससे साबित होता है कि दम नहीं है, जुडिशरी में दम नहीं बचा है। जुडिशरी बहुत कमजोरों लोग जुडिशरी में पहुंच गए हैं, बहुत संविधान के कॉन्शियस वाले लोग नहीं हैं। संविधान तार तार हो रहा है, संविधान की इंटरप्रिटेशन सत्ता में बैठे हुए लोगों के अनुरूप हो रही है। संविधान की इंटरप्रिटेशन, संविधान की जो वैल्यूज हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट हैं, उसके अनुरूप नहीं हो रही है। इसलिए जजों का माइंड से कंट्रोल्ड है, ये ओपन हो गया, जग जाहिर हो गया। सर ऐसा तो नहीं है, ये लानत है देश पे। सर ऐसा तो नहीं है कि जो जज है जो रिटायरमेंट के बाद जो अपनी पोस्टिंग देखते हैं, जैसे कि अरुण मिश्रा जी की बात करें तो उनको NCRC का चेयरमैन बना दिया गया, गेगोई साहब को जो है राज्यसभा दे दी गई, और 2 और थे जिन्होंने अयोध्या का फैसला दिया था उनको राज्यपाल बना दिया गया। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रिटायरमेंट के बाद देखते हैं कि कहाँ पे सेट होना है? 100% ये भी देखते हैं। ये रिटायरमेंट के सारे जितने कानून है सबको खत्म करने की जरूरत है। ये एक तरह से हायर जुडिशरी को भी गुलाम बनाने का कार्यक्रम है, और लोग गुलाम बन रहे हैं। और सबसे ज्यादा लानत और सबसे ज्यादा बड़ा कलंक अगर इस पे कोई जज के रूप में है, वो जस्टिस गोगोई है। काले अक्षरों में लिखा जाएगा उस आदमी का नाम, और लिख दिया लोगों ने इतिहास में। कलंक नंबर 1, कलंक नंबर 2 अरुण मिश्रा, कलंक नंबर 2 इस देश के जुडिशल सिस्टम के लिए, और कलंक नंबर 3 वो सारे जो राम मंदिर के फैसले में शामिल थे, जिन्होंने क्लियर कट ये भी कह दिया कि बदौलत मस्जिद तोड़ी, जिन्होंने क्लियर कट ये भी कह दिया इसके नीचे कोई मंदिर के सबूत नहीं मिले, फिर भी कैसे कह सकते हैं कि मंदिर यहीं बनेगा। ये बहुत गलत हुआ इस देश के लिए। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये मानवता की बात है, ये न्याय की बात है। फ्यूचर में हमारी नई जनरेशन है, हमें भी गालियां देंगी कि आप लोग क्या कर रहे थे जिस वक्त ये हो रहा था। और किसी देश की सुप्रीम कोर्ट में जज, और जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हो, कैसे ऐसा नंगा नाच हुआ? क्या इससे बचा नहीं जा सकता था? क्या मंदिर 1 किलोमीटर इधर उधर कहीं नहीं बन सकता था? कहीं भी बना लो। और एक ऐसे कैरेक्टर के नाम पे, जो था या नहीं था मुझे नहीं पता इस बात का, जिसको हम आदर्श पुरुष मानते हैं, या जिसको किताब में आदर्श पुरुष दिखाया गया, उस आदर्श पुरुष के जन्म स्थान पे झगड़ा करके, बदमाशी करके, और सुप्रीम कोर्ट बिना सबूत के मंदिर यहीं बनेगा, खटोला यहीं बिछेगा, इस तरह का ये सही नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम वाले देश में, असली सनातनी परंपरा में इस तरह की धोखेबाजी सुप्रीम कोर्ट भी अगर कर रही थी तो देश को मानना नहीं चाहिए था। तब वो राम बड़ा होता, जब वो राम का चरित्र भी बड़ा हो जाता, जब वो आदर्श पुरुष और महान हो जाता। इन्होंने राम के आदर्श को गिराया है, राम को भी छोटा बोना बनाया है। सर इन्होंने तो उसको वहाँ पे जो मंदिर निर्माण समिति है उसका जो अध्यक्ष है उसको बनाया जिन्होंने मुलायम सिंह के समय में गोलियां चलाई थी। चीफ सेक्रेटरी थे। लानत है ये, है ना? और सर लानत है। इससे पूरा खेल समझ में आता है, क्या ड्रामा है ये, कितना घिनौना खेल है ये। हमारे
लोगों को फ्यूचर में मानवता की ओर बढ़ना है, मानवीय व्यवस्था स्थापित करनी थी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना के उसी पे लड़ते रहे, ये नहीं चलना था। तो हमारा देश आगे बढ़ने के बजाय पीछे बढ़ रहा है। जहाँ सड़क चौड़ी होने से, जहाज चलने से देश आगे नहीं बढ़ता। देश आगे बढ़ता समझदारी से, मानवता से, भाईचारे से। उस पर बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह, और ये देश बैकवर्ड बना है इन दिनों में, आगे नहीं बढ़ पाया, आगे बढ़ना चाहिए था। सर मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन ले रहा हूँ सर, ये जो जहाँ पे ईवीएम बनती है उसके बीच में जो 4 भाजपा के डायरेक्टर है उनका पता लगा, एक्सपोज हुए, लेकिन उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे हो ही नहीं सकती, ये कितना कमजोर हो गया देश। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कितनी कमजोर हो गई देश की। अरे इनको इतना महत्वपूर्ण काम है, वो महत्वपूर्ण काम ये करें तो देश में कोई गुंडागर्दी कर ही नहीं सकता, देश में भ्रष्टाचार कोई हो ही नहीं सकता, देश में पार्लियामेंट इस तरह के बेहुदे कानून पास ही नहीं कर सकती अगर ये सही लोग हैं तो। मगर पूरा देश कह रहा है, बहुत सारे जज एक तरह से सत्ता पक्ष के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। एक तरह से उनका चेहरा मोहरा, उनके फैसले इस तरह से दिखाई देते हैं जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के आधार की बजाय पर्सनल बाइस्ट वाले फैसले हैं। देश को वो फैसले छूते नहीं, देश को फैसले अच्छे नहीं लगते, देश मजबूर है। तो इसलिए ऐसी मजबूरी की हालत में यही निवेदन है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकील अब ओपनली जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। देश में कहीं भी किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऐसे जज होंगे जिनको भले ही पार्लियामेंट ना हटाए, कि पार्लियामेंट में जिनकी मेजोरिटी उनके अनुरूप अगर जज काम करेंगे, उनको क्या दर्द है? दर्द है देश की जनता को। तो देश की जनता, देश के वकील किसी भी जज का इस्तीफा मांग सकते हैं और मांगना चाहिए। सर आपको ऐसा लगता है कि जब तक कि जनता इस आंदोलन को बड़ा नहीं करेगी, ईवीएम के आंदोलन को, तब तक जो है चीफ जस्टिस साहब भी कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। बस जब तक लोग सड़क पे नहीं आएंगे, लोग मरेंगे नहीं गोलियों से, आप तमाशा देख रहे हो क्या? तब तक आप उस बात को सीरियस नहीं मान रहे क्या? ये तो नॉनसेंस है, ये तो गलत बात है। चीफ जस्टिस को तो उन मामलों को पहले ही ले लेना चाहिए, देश में झगड़ा ना हो, देश में फसाद ना हो, देश के लोग अपना काम करें, अपने बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह करें, भाईचारे से रहें, न कि उनको सड़कों पे आना पड़े। क्यों आना पड़ता है सड़कों पे? सड़कों पे तब आना पड़ता है जब लोगों की सुनवाई नहीं होती और जब न्यायालयों से भी उम्मीद नहीं होती, जब लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है और न्यायालय फिर चुप बैठते हैं और लोग गोलियों का शिकार होते हैं, आंसू गैस का शिकार होते हैं। इस तरह से किसानों के साथ हो रहा है जैसे विदेशी आक्रांताओं के साथ होता है। सर जैसे सर ये रास्ते बंद किए गए, अभी किसान आ रहे थे, एक पीसफुली अपना जो एजिटेशन करना चाहते थे, आगे अपनी मांग रखना चाहते थे, ये रास्ते बंद करना कहाँ तक संवैधानिक? ये तानाशाही को दिखाने के लिए कि हम सबसे बड़े तानाशाह हैं और हम सबका इलाज कर सकते हैं, इसलिए जुडिशरी भी हिम्मत ना करे, चुप रहें, सबका इलाज कर देंगे, सबका इलाज कर दूंगा। ये वजह है, ये वजह है। और किसान ही इस देश के राइट टू एक्सप्रेशन के पुरोधा हैं, वही मशाल लिए हुए हैं। वो मशाल भी अगर बुझ गई तो इस देश में बुरी तरह से तानाशाही होगी और देश के लोग गुलामों की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। अभी हमारे को बलराज सिंह मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट ने बताया कि किस प्रकार ईवीएम के बीच में धांधली हो रही है, किस प्रकार जो है न्याय पालिका की हत्या की जा रही है, कैसे उन जजों के पास फैसले लगाए जाते हैं जो कि सरकार के अधीन कार्य करते हैं, जो सरकार की फेवर में काम करते हैं, उनके यहाँ पर सारे कार्य जो है ये केस लगाए जाते हैं ताकि वहाँ से जो भी फैसला हो सरकार के पक्ष में हो। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।